रज़ा रूमी साहब, एक तरफ ट्रंप जंग में शिद्दत का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान की मुज़ाहिमत भी बढ़ती दिखाई देती है। हर बात, हर बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल आता है, झूठ आता है, तरदीद आती है। वो कहते हैं कि गलत बात हो रही है, हम यहाँ नहीं खड़े। ट्रंप के करीबी साथियों में भी जैसे बात हुई कि जो उनके करीबी लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, उनमें क्या कोई सियासी दानिश्वर, मुफक्किर या आलिम, इसमें बड़ी बात हो रही है दुनिया में कि उनको खबर देने, इतला देने, राय देने वाले लोग कैसे हैं? क्या वो दुनिया की हकीकत जान रहे हैं? क्या डीप स्टेट, क्या वहाँ की अवाम, क्या ये सब लोग हक़ाइक़ से रूशनास करवा पा रहे हैं ट्रंप को, या फिर जो वो कह रहे हैं कि रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं, इंटेंशनली इर्रेशनल बिहेव कर रहे हैं? देखिए आयशा, आपकी नजर से एक बयान तो गुजरा होगा सदर ट्रंप का, कोई 2 रोज या 3 रोज पहले उन्होंने कहा कि उनको लूजर्स के साथ जो है बैठना और बातें करना अच्छा लगता है, जिससे उनको अपनी अहमियत का एहसास होता है और उनको अपनी कामयाबी पे फख्र होता है, क्योंकि जब वो उन लूजर्स के साथ होते हैं तो अच्छा वो महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करते हैं। तो इसलिए आपका जो सवाल है कि क्या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं दानिश्वर और मुफक्किरीन, तो ऐसे लोग तो उनके इर्द गिर्द है ही नहीं। आपको पता है ये मुर्शद और महात्मा कैटेगरी सियासतदान वो होते हैं कि अपने साथ ये नालायकों का टोला जो है वो भर्ती करते हैं। इस वक्त ये कौन है जो वहाँ के जो इस वक्त जंग के वजीर हैं, वो एक मॉर्निंग शो के होस्ट हुआ करते थे एक चैनल के ऊपर। इसी तरह के मुख्तलिफ 9 किस्म के रंग बिरंगे अफराद जो हैं उन्होंने काबीना में, उनकी तर्जुमान जो है, आप उनको देख लीजिए सभी का लेवल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पर 2-3 चीज़ों की कमी है। एक तो खैर ये एक मसला रहा है हमेशा से ही कि अमेरिका में दुनिया के बारे में मालूमात कम होती हैं और खुसूसन मशरिक़ वस्ता जैसा एक पेचीदा इलाका या रीजन जो है उसकी जानकारी तो बहुत ही महदूद होती है। जब भी तो इराक के अंदर भी किस कदर फाश गलतियां की कि अभी उन्होंने और ऊपर से ये तो रहा कि सीखा भी कुछ नहीं अपनी गलतियों से, और वही चीज़ें दोहराए जा रहे हैं जो पहले अमेरिका ने किया। तो लेकिन उसके अलावा ये बात जरूर है कि अमेरिका में जो सोचने समझने वाले लोग हैं और वो अक्सर उनमें हुकूमत में नहीं है, वो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं जिसका आपने इशारा किया है कि इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान में धकेल दिया है। इसीलिए इस वॉर को अननेसेसरी, एक गैर जरूरी जंग का लक़ब दिया गया है अमेरिका में। और आपके सवाल में भी था कि क्या अब इस तकरीर के बाद पूरी दुनिया इसकी जंग में लपेट में आ जाएगी? मैं तो आपको ये जवाब दूंगा कि आ चुकी है, और वो इस तरह से आ चुकी है कि देखिए जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो उसका इम्पैक्ट इस तकरीर के बाद भी क्या हुआ कि ऑयल मार्केट्स जो है, ऑयल और गैस की कीमतें जो है वो ऊपर बढ़ी हैं। अमेरिका में ऑलरेडी $4 से फी गैलन एक्सीड कर चुकी है प्राइस जो है लेवल, और कुछ स्टेट में तो $5 फी गैलन है। अब ये अमेरिका के लिए बिल्कुल और वहाँ के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी वजह से जो ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल्स आए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही हवाला दिया था, अब मजीद नंबर आ चुके हैं कि इस वक्त जो है लोएस्ट रैंकिंग है किसी भी सदर की दूसरे टर्म में। और आज न्यूज़ वीक का बल्कि एक आर्टिकल है जो कि बड़ा एक मौक़र जरीदा है कि इस बार मिड टर्म के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को शिकस्त फाश हो सकती है, और ना सिर्फ ये कि कांग्रेस में वो हार जाएंगे बल्कि सेनेट में भी वो हार जाएंगे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और अब पाकिस्तान में तो आपने देख ही लिया कि 7.3% आज जो है वो नया आदादो शुमार आए हैं। हिंदुस्तान में 97% कुकिंग गैस जो है वो यहाँ से आती है, पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट से आती है, वो भी उसकी रुकावट हो चुकी है। चीन के पास कुछ महीने 2 महीने का सामान है, लेकिन उसके बाद चीन के ऊपर भी अफ्ताद जो है वो पड़ेगी और उनको ज्यादा जो है वो उसका हिट होगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे एक बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हो सकता है फिर वो जिम्मेदारी से आगे बढ़े, ज्यादा आगे आए कि जिम्मेदारी संभालने की। बिल्कुल, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे माशियात, इंसानी तारीख का अगर एक सबक हमने सीखा है, पढ़ा है, तो वो देखा है कि माशी मुहर्रिकात जो है वो हमेशा तब्दीली का पेश खैमा होते हैं और बनते हैं। इस बार जो ट्रंप ने गलतियां की हैं और उसके जो नुकसानात होंगे वो खुद लोग इस माशी बहरान से निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर होगा। ये इस तरह से स्टैटिक नहीं रह सकता मामला। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो तकरीर थी वो फिर से एक नाअक़बत अंदेश
लीडर की तरह उन्होंने ट्रम्प बात की। रूमी साहब, ट्रम्प साहब की तकारीर तो मेरे ख्याल पीछे ही रख दीजिए, उनको खुद पता नहीं होता कि सुबह में क्या बोला, चंद घंटे बाद और अगले चंद घंटे बाद क्या इरशाद फरमा जाएंगे। आमिर अहमद खान साहब, ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि जंग में शिद्दत और एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं। अब ये फरमाइएगा कि ईरान तो पता नहीं पत्थर के जमाने में जाए ना जाए, मगर जो ट्रंप जिस तरह की जंग पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर रहे हैं ईरान दुश्मनी में, वो तो ऐसा दिखता है कि पोस्ट जो वॉर सूरत हाल रही है माजी की अजीम जंगों की, दुनिया को उस सूरत हाल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ऐसा आई थिंक अब आने वाले दिनों के अंदर जूं जूं ये शिद्दत पकड़ेगी ये जंग, तो और एहसास होगा दुनिया में ये पैदा कि जो पाकिस्तान में सिफारती कोशिशें हो रही हैं ये किस कदर अहम हैं इस दुनिया के लिए। देखें जंगें शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंगों को ख़त्म करने के लिए बहरहाल एक फ्रेमवर्क और एक प्लान चाहिए होता है, क्योंकि एक जंग जब शुरू कर देते हैं आप तो वो ज़मीनी सूरत हाल को बदल देती है, नए हक़ाइक़ सामने आते हैं, नए डायनामिक सामने आते हैं, और फिर उन डायनामिक्स को उस जंग को रोकने के लिए आपको उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स ग्रेट कि ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, क्योंकि जब ये मैडनेस ख़त्म होगी, जब ये पागलपन जो है ये थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो उस वक्त उसी फ्रेमवर्क और उसी तरह के सफारती एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस वक्त पाकिस्तान ने शुरू किया, और पाकिस्तान बड़ा उसका मरकज़ी किरदार जो है वो बन चुका है। देखिए, जहाँ तक उनके इरादे की बात है ना, जो एक दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं हमें उनके इस खिताब में। पहली तो ये है कि उन पे बहुत वाज़ेह हो गया हुआ है ये चीज़ कि जिस तरह की फ़तह वो ईरान के अंदर चाहते थे, जो सारी दुनिया को नज़र आए और जिससे कोई इख्तलाफ ना कर सके, अब वो फ़तह तो उनको मिलती नज़र नहीं आ रही है। अब और ट्रंप जैसी शख्सियत है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो बोर हो जाती है इससे, अब वो बाहर निकलने का तरीका कर रहे हैं। लेकिन बाहर निकलने में उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट, मेरा ख्याल है जितनी बड़ी रुकावट उनकी अपनी अना है ना, उतनी ही या शायद उससे भी कहीं बड़ी रुकावट वो इजरायली दबाव है जो कि अभी तक उनको इस जंग में रखा हुआ है। और उसको फिर से अगर आप देखें कि ये पिछले 24 से 48 घंटों के अटैक पैटर्न देखें, उसमें साफ आपको इशारे मिलते हैं। आमिर साहब, जस्ट टू ऐड, ये जो आप अभी रिसेंट अटैक की बात कर रहे हैं, साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी का नाम भी आ रहा है कि जख्मी हुए, वो बैक चैनल इन कांटेक्ट थे मुज़ाकरात में, जहां वेंस का नाम भी आ रहा है कि जो बात हो रही थी बैक चैनल पे, उनको हिट किया इजराइल ने। एब्सोल्युटली जी, ये उनका एक तो ये हिस्सा है ना टारगेटेड किलिंग्स का, कि जो भी सामने आए और जिसके भी कोशिशें जो हैं वो ज़रा आपको मुअस्सर होती हुई नज़र आएँ, उसको रास्ते से हटा दो। ये इजराइल की बड़ी पुरानी प्लेबुक है। लेकिन अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर आप देखें तो देखें, ये सबसे बड़ा इस खत्ते का स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट मुबारक स्टील मिल्स, वो उन्होंने तबाह कर दी। ये 60 की दहाई में, ये इसकी इतनी अहमियत थी आशा कि 60 की दहाई में शाह ने अपने सबसे बड़े सपोर्टर और हलीफ यूएस को कहा था कि वो आप हमें इसको बनाने में मदद दें, और यूएस ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इतनी भारी अहमियत की चीज़ ईरान में नहीं देखना चाहता था, एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और फिर वो रूस के तावन से वहाँ पे बना। अब वो तबाह हो चुकी है। इसी तरह से आपने उनकी जो एक फंडामेंटल वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, आई थिंक उसको पेट्रियस पास्टर इंस्टीट्यूट को कहते, अब वो तबाह कर दिया। अब इस तकरीर से हमें साफ नज़र आया कि अब ट्रंप को अपनी वाहिद ऑप्शन ये नज़र आ रही है इजरायली दबाव के अंदर, कि चलें जितना टाइम भी चाहता है इजराइल, जितना टाइम इजराइल कह रहा है कि उसको चाहिए मजीद बर्बादी फैलाने की, उतना टाइम उनको दे दें, और फिर खुद ब खुद, जैसे वो कहते हैं ना कि जंग खत्म होगी तो अपनाए हरमुज़ खुद ब खुद ही खुल जाएगी, तो एक दफ़ा वो टाइम इजराइल को मिल जाए कि वो जितनी तबाही फैला सकता है फैला दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ही वाइंड डाउन होना शुरू हो गई। और मीनवाइल ये पाकिस्तानी एफर्ट जो हैं वो उस वक्त तक उन पर पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी होगी, तो खुद ब खुद कोई आगे रास्ता निकल आएगा। इट ट्रूली इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। खतरनाक सूरत हाल है जहां ग्लोबल ऑर्डर का दाव पे लगा रहा है इजराइल के साथ मिलकर, ऑफ रैंप और एग्जिट स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। अगर मिलकर कुछ ममालिक वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इजराइल सबसे बड़ी रुकावट या खतरा बना हुआ है।